नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहाना पुंज। तो कांग्रेस का संगठन या फिर जो सृजन अभियान है ये चल रहा है। अब इसको बीजेपी कहती है ये परिवारवाद का नया प्लान है। एक तरफ कांग्रेस यूथ को पार्टी से जोड़ने की बात करती है, तो दूसरी तरफ यूथ कांग्रेस के चुनाव में वहीं पर पुराने चेहरे, वही राजनीतिक जो विरासतें हैं वो आगे बढ़ती दिखाई देती हैं। अब इस चुनावी प्रक्रिया को राहुल गांधी का डेमोक्रेटिक विजन बताया जा रहा है। अब उसमें जमीनी कार्यकर्ता कहाँ है, ये सवाल पूछता है बीजेपी। गरीब तबके का प्रतिनिधि कहाँ है? क्या ये चुनाव है या फिर खानदानी सत्ता सौंपने की रस्म? ये सबसे बड़े सवाल यहाँ पे किए जा रहे हैं। कांग्रेस जिसे युवाओं का लोकतांत्रिक मंच बता रही है, क्या वो दरअसल राजनीतिक घरानों की यंग ब्रांच बन चुकी है? बीजेपी भी यहाँ पर लगातार हमले कर रही है और कहती है कि कांग्रेस की ये नई स्क्रिप्ट है, लेकिन ये पुरानी ही है। बेशक नए तरीके से लिखी गई है, लेकिन ये पुरानी फ्लॉप फिल्म जैसी स्क्रिप्ट है। मुद्दे पर चर्चा होगी, तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले जानते हैं कि माननीय क्या कहते हैं। जल्दी हम सदस्यता अभियान और जो मतदान है उसकी तारीखों की घोषणा कर देंगे। 18 से 35 साल का प्रदेश का प्रत्येक वो युवा जो राजनीतिक रुचि रखता है, अन्य क्षेत्र में काम करना चाहता है, वो अपनी रुचि अनुसार यहाँ पे सदस्यता कर सकता है और अपने पसंद के उम्मीदवारों को मतदान के माध्यम से अपने प्रत्याशी को वोट करके उसे पदाधिकारी नियुक्त करा सकता है। तो कांग्रेस में जो है बातें ही होती है, बातों के अलावा कुछ नहीं होता। ये यूथ कांग्रेस की भी चर्चाएं हो रही है। मैं समझता हूँ कि ये कार्यक्रम की बात जरूर कर ले, यूथ कांग्रेस के चुनाव की बात कर ले, पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है कंफ्यूजन से गुजर रही है, क्राइसिस से गुजर रही है और कंफ्यूजन क्राइसिस के साथ साथ नो कॉन्फिडेंस से गुजर रही है। इसलिए यूथ कांग्रेस चुनाव करा लेगी मध्य प्रदेश में, ये शंका के घेरे में है, संदेहास्पद है। और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ मंजरी जैन, बीजेपी प्रवक्ता, स्पर्श चौधरी, कांग्रेस प्रवक्ता, डॉक्टर आर.के. शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी बीजेपी प्रवक्ता मंजरी जैन जी के पास, आपको क्यों ऐसा लगता है, मतलब बीजेपी को क्यों ऐसा लगता है कि ये तमाम जो नई नई चीजें हैं इनका करना ये पुरानी स्क्रिप्ट है, बस नए तरीके से अख्तियार की जा रही है और ये फ्लॉप हो जाएगी? देखिए, कांग्रेस में दो चीजें जरूरी है नेता बनने के लिए। एक तो आप किस परिवार के ओहदेदार के यहाँ से आते हैं, दूसरा किस गाड़ी से आते हैं। तो एक तो पैसे वाला होना जरूरी है और दूसरा किसी परिवार से होना जरूरी है जो कि प्रभावशाली राजनीतिक परिवार हो, जो पहले से जिनकी राजनीतिक यात्रा चल रही हो और जिनका प्रभाव हो कांग्रेस के अंदर। ऐसे परिवार के बेटे बेटियों को मौका मिलता है। तो दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है कांग्रेस के संगठन में। अब ये कितना भी बोले कि हम सृजन कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता ये सृजन कर रहा है, ये तो विसर्जन है एक तरीके से। कांग्रेस का लगातार विसर्जित हो रही है कांग्रेस। तो चाहे जिस कांग्रेस को चलाने वाला परिवार ऊपर बैठा है, एक परिवार कांग्रेस को चलाता है, लगातार वर्षों से चला रहा है, वो कभी लोकतंत्र की बात नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि कांग्रेस के अंदर कभी भी चुनाव नहीं हो सकता, वहां सिलेक्शन होता है। और सिलेक्शन भी कहां से होता है? 10 जनपद से। तो एक की जो क्वालिफिकेशन है कार्यकर्ता की, वो ये है कि आप किस परिवार से हैं, आपके पास कितना पैसा है और कितने आप अपने नेता के पसंदीदा कार्यकर्ता हैं। तो ये दो तीन चीजें हैं जो उनके योग्यता में जरूरी है, तब आप नेता बन सकते हैं। गरीब तो वहां नेता बन नहीं सकता। गरीब तो सिर्फ पोस्टर लगाने के लिए और दरी बिछाने के लिए होता है। ये कांग्रेस जो है वो बीजेपी की बराबरी कभी नहीं कर सकती। बीजेपी में एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन कांग्रेस में चाय वाला से वोट दे सकता है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है कांग्रेस और बीजेपी। ठीक, स्पर्श चौधरी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़ी हुई हैं। स्पर्श, समझना चाहेंगे, लगातार इल्जाम लग रहा है कि परिवारवाद इसमें भी देखने को मिलेगा। जो भी यंग फेसेस अब आएंगे तो यंग फेसेस भी किसी ना किसी परिवार से ही आएंगे। हाँ, पहली बात तो मंजरी जी ने कहा कि पैसा और परिवार, तो आपको बता दूं कि मैं एक गैर राजनीतिक परिवार से आती हूँ और मेरे पास इंटरेस्टिंगली बहुत ज्यादा कोई गाड़ी घोड़े भी नहीं। तो मैं तो सबसे पहला उदाहरण हूँ और बाकी चुनाव के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो परिवारवाद की बात तो अगर भारतीय जनता पार्टी भी ना करे तो बेहतर है। सबसे ज्यादा जो परिवारवाद का जो शब्द बहुत इस्तेमाल करने वाली भारतीय जनता पार्टी है, मैं एक पूरी लिस्ट हमारी पार्टी लगातार, हमें बताने की जरूरत ही नहीं है, आप किसी भी चुनाव में लिस्ट निकाल लीजिए, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे अनुराग ठाकुर हो, इनसे जुड़े तमाम इनकी परिवार की लिंक्स और तमाम जो आपके गठबंधन के साथी हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर मध्य प्रदेश हो चाहे राष्ट्रीय स्तर के नेता हो,
मैं अभी एक डिबेट पूरा इसी पे कर सकती हूँ कि बीजेपी के अंदर का परिवारवाद क्या है। लेकिन सवाल, क्योंकि हमारे चुनावों के बारे में बात हो रही है, तो मुझे लगता है मैं आपको उसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दूं, शायद मंजरी जी इन्फॉर्म्ड नहीं है। तो हमारा ये चुनाव, पहली बात तो एक पूरी आंतरिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत, ना सिर्फ ये पहली बार तो हो नहीं रहा है, तो ये होता आया है। युवा कांग्रेस के चुनाव की खासकर मैं बात कर रही हूँ जब, तो मैं उसी की बात कर लेती हूँ। दूसरी बात, ये डिजिटल ऑनलाइन चुनाव है। तीसरी बात, ये जमीनी कार्यकर्ताओं को मौका देने के लिए खासकर एक बहुत ही एक जो हमारी इलेक्शन की प्रोसेस हमारी डेमोक्रेसी में रहती है, बिल्कुल वैसा ही है। मैं एक उदाहरण देती हूँ। भारत में हमारे चुनावों में जैसे रिजर्वेशन होता है ना, सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। तो हमारे युवा कांग्रेस के अभी के जो चुनाव है, इसमें इस चीज का ध्यान रखा जाएगा कि योग्यता और जमीनी कार्यकर्ता सबसे पहला क्राइटेरिया है। और उसके साथ साथ SC, ST, OBC, विमेन, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, ये सभी के लिए रिजर्वेशन है। इनके लिए इनको भी मौका दिया जाएगा और ये सभी आराम से आप इन्होंने नॉमिनेशन के लिए ओपन है। तो अभी क्योंकि हमारी लिस्ट जारी हो गई, तो ये पूरी प्रक्रिया इसी सबको ध्यान में रखे हुई है। तो दूसरी बात जो मंजरी जी जो कह रही थी कि बीजेपी के सामने टिक नहीं सकते, सही बात है कि 10 साल में अरबों की संपत्ति वाले जो आपकी जो पार्टी का संगठन हुआ है, और जो जिला कार्यालय जो 5 स्टार होटल्स में बदले हैं, वाकई में उसकी बराबरी करना, देश को लूट कर इस किस्म से अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का गुण हमें नहीं है। माफी चाहूंगी मंजरी जी। बाकी जहां तक हमारे चुनावों की बात है, पूरी तरीके से, और ये अभी इसके पहले भी जब लगातार चुनाव होते आए हैं वो हुआ है। बीच में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों की वजह से थोड़ा डिले हो गया था, बस वही प्रक्रिया चल रही है। बहुत जल्द आपको नई कार्यकारिणी, चाहे प्रदेश की हो चाहे जिले की, और हाँ, ब्लॉक स्तर तक, विधानसभा अध्यक्ष के स्तर तक यूथ कांग्रेस के इन चुनावों के जरिए हम नए चेहरों को देखेंगे। वो नए चेहरे जो अभी जमीन पर थे, उन्हें प्रदेश के अलग अलग लेवल के नेतृत्व में आने का मौका मिलेगा, मैं यही कहूंगी। ठीक, मंजरी जी क्या कह रही थी आप? आपकी आवाज नहीं आ रही थी। जी, मैं यही कह रही थी कि ये जो बात कर रही हैं भ्रष्टाचार की, तो इन्हें आपका जो परिवार है, जिसके आप महिमा मंडित करते हैं, जिसके चरण चुम्बन से आप नेता बनते हैं, वो पूरा परिवार जो है आज जमानत पर घूम रहा है भ्रष्टाचार के आरोपों में। तो ये इसलिए आप भ्रष्टाचार की बात तो ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि अभी मैं लेके बैठ गई भ्रष्टाचार की लिस्ट, तो आपको गिनते गिनते ये डिबेट कम पड़ जाएगी। इसलिए भ्रष्टाचार के बारे में आप ना ही बात करें तो अच्छा है। हम तो भ्रष्टाचार को जो है वो 0 टॉलरेंस की नीति पर चल रहा है। अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया तो वो कितना प्रभावी हो, किसी भी ओहदे का हो, सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। ये बीजेपी के शासनकाल है। कांग्रेस के शासनकाल में तो बचाया जाता था लोगों को, उनको परिवारवाद के नाम पर बचाया जाता था, प्रभावशाली लोगों के उस पर बचाया जाता था, और तुष्टीकरण की नीति के तहत भी बचाया जाता था। तो आज जो तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस ने की है, उसका दंश आज भारत झेल रहा है। और एक एक करके माननीय मोदी जी जो है, उस जो जिस तरह से आपने देश को तुष्टीकरण के नाम पर जिन अतांताओं को आपने सौंप दिया था, और जैसे जैसे आपने निर्णय किए उस समय, उन सबको जो है सही करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है, और कोई भी भ्रष्टाचारी हो किसी को नहीं बख्शा जाएगा। ठीक, हमारे साथ RK शुक्ला जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शुक्ला जी, थोड़ा समझना चाहेंगे, देखिए, क्योंकि अभी मंजरी जी ने कहा कि एकदम सख्ती से काम होता है। अगर विपक्ष की तरफ से देखें तो वो कहते हैं कि पार्टी के हमारे लोग होते हैं, इल्जाम होता है भ्रष्टाचार का, इनकी पार्टी में जाते हैं तो भ्रष्टाचार नहीं होता है। इस तरह के इल्जाम भी लगाते रहते हैं विपक्ष। उससे इतर ये भी समझेंगे, नए चेहरों की अगर बात की जाए तो अभी तक ऐसा कोई बड़ा नया चेहरा कांग्रेस में दिखता नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर आपने दो प्रश्न उठाए हैं, एक भ्रष्टाचार का है और एक नए चेहरों को मौका देने का। हाँ, पहले हम चर्चा करेंगे भ्रष्टाचार पर। मुझे नहीं लगता कि आज के परिवेश में हमारे देश में कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसी हो जो भ्रष्टाचार के आरोपों से अछूती हो। हाँ, कहीं ज्यादा है, कहीं कम है, लेकिन है सब जगह, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, चाहे वो प्रादेशिक पार्टी हो चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो। तो भ्रष्टाचार के मामले में लगभग 19, 20, 18, 21 का अंतर हो सकता है, लेकिन सभी कहीं ना कहीं उससे मतलब उस गिरसित है, वो भी व्याप्त है, उनके यहाँ भी व्याप्त है, सभी जगह है। अब दूसरा सवाल जो आपने किया
कांग्रेस पार्टी ने स्पेशली युवक कांग्रेस में नए चेहरों को मौका देने का इन्होंने अभी जो एक नई कवायद की है कांग्रेस में, अगर वो कवायद ईमानदारी से पूर्ण हो जाती है बिना किसी परिवारवाद की या बिना किसी राजनीतिक दबाव के, तो मुझे लगता है कि उसका कुछ अच्छे परिणाम देंगे। लेकिन अभी तक जो मीडिया में खबरें आ रही हैं वो शायद जो पार्टी का उद्देश्य है कि नए लोगों को जोड़ना लाना, उससे मेल नहीं खाती। ठीक, स्पष्ट थोड़ा समझेंगे। देखिए, अगर एक तरीके से देखा जाए, जितने भी यहाँ पर मठाधीश होते हैं या बड़े बड़े ऐसे चेहरे होते हैं जो बहुत लंबे समय से पार्टी से जुड़े रहते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, लेकिन अगर उनके ही किसी को चेहरे को यहाँ पर तवज्जो नहीं दी जाती है तो वो अंदर खाते पार्टी को तोड़ने लगते हैं। और ये तस्वीरें कांग्रेस से लगातार अलग अलग राज्यों से सामने आई हैं। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी की का जो पर्ची इकोसिस्टम है कि जो आंतरिक चुनावों के बिना जो सर्वसम्मति शब्द बड़ा मजेदार होता है, वो ऊपर की सम्मति मानी जाती है। अब हम संगठन की बात क्या कर रहे हैं, आपके यहाँ तो मुख्यमंत्री तक ऊपर से ही डिसाइडेड हो रहे हैं, और जो कुछ भी होता है सीएम का एक्शन भी अक्सर वो ऊपर से जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है उसमें भी आप देखते हैं। ये मुझे यहाँ कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कुछ ही लोगों का, प्रधानमंत्री जी और कुछ ही लोगों का बोलबाला है, सब उन्हीं के अनुसार होता है। यानी संघीय ढांचे का आपने हालत खराब कर रखी। ये तो मैं देश के मामले में कर रही हूँ, संगठन के मामले में तो बिल्कुल ही ऐसा होता है आपका, क्योंकि अगर आप आंतरिक लोकतंत्र का सम्मान करते तो आप जो दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं, पहले अपने गिरेबान में झांक के देखिए। तो मुझे ऐसा लगता है जो मठाधीश वाली बात है उससे कहीं ज्यादा ये कहना चाहिए कि आपकी पार्टी में जो एक व्यक्ति का कंट्रोल है, दो लोगों का कंट्रोल है देश के स्तर पर, उस कंट्रोल को जिस दिन आप खत्म कर देंगे उस दिन आप लोकतंत्र की बात, देश के लोग तो परेशान आपसे सरकार के नाते हैं, लेकिन कांग्रेस में भी तो ऐसा होता है ना, जब भी कोई बात होती तो कहते हैं कि आला कमान फैसला लेंगे, तो वो भी तो दिल्ली से कई फैसले आते हैं। देखिए, प्रक्रियाएं लोकतांत्रिक हैं। इस चुनाव के जो नतीजे आएंगे वो पूरे उस प्रक्रिया के तहत आएंगे, जो होगा इन्हीं प्रक्रियाओं के तहत होगा। तो प्रक्रिया ये है कि फैसला दिल्ली से ही होगा, आला कमान ही लेंगे। डिसीजन मेकिंग आखिरी सेकंड तक डिसीजन मेकिंग के लिए ऊपर के का आदेश का इंतजार नहीं करते, ऊपर से जो कहा जाएगा वही माना जाएगा। अच्छा, एक और चीज है, अगर ऐसा होता तो विजय शाह जी, अभी भ्रष्टाचार की बात कर रही थी, विजय शाह जी ने देशद्रोह का काम किया है, हटा सके आप परिवहन मंत्री को हटा सके आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आपके हर विभाग में हर दूसरे दिन इतना भ्रष्टाचार है, खाली मध्य प्रदेश में, मैं दूसरा देश की बात तो नहीं करूं तो एक अलग ही मुद्दा है। तो आप कहते हैं आपकी पार्टी में इस्तीफा नहीं होता क्योंकि आपकी पार्टी में जनता को ठगने का गुण है। आपकी पार्टी में, अपनी ही पार्टी में विरोध के स्वर होते हैं क्योंकि आप यहाँ लोकतंत्र का कल्चर है ही नहीं, तानाशाह आपकी प्रवृत्ति में है, चाहे वो देश के लेवल पर हो चाहे खुद की पार्टी के भीतर हो। ठीक, मंजरी जी कह रही, उनका ये कहने का मतलब है कि आपकी पार्टी में होता सब कुछ है लेकिन वो दबा दिया जाता है, और लगातार आपको तो पता ही कांग्रेस कहती भी है जितनी भी केंद्रीय एजेंसी हैं आप लोगों के साथ हैं, और यही वजह है कहीं ना कहीं यहाँ पर से अगर कोई व्यक्ति उठ के दूसरी पार्टी में यानी कि बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो वो वॉशिंग पाउडर वाला हमेशा एग्जाम्पल दे देते हैं। देखिए आना जी, अभी क्या स्पर्श जी नई आई है, इनको कुछ पता नहीं है कांग्रेस के बारे में। इनके पीसीसी के दफ्तर में महिलाओं को बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी और के लोग तो इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण गुण है। स्पर्श जी मैं बोल रही हूँ, इसके अलावा हमने देखा है कई महिला नेत्रियों का किस तरह से अपमान हुआ है। कई महिला नेत्रियों को जो है हमने ऑन स्क्रीन भी देखा, दारू ऑफर की जा रही थी, उनके साथ बदतमीजी की जा रही थी। तो अभी स्पर्श जी नई आई है इसलिए उनको जानकारी नहीं है। दूसरी बात, आपका जो प्रश्न है कि हमारे यहाँ सब आला कमान से, हमारे यहाँ आला कमान जैसा शब्द चलता ही नहीं है, और जो भी होता है वो नीचे से ऊपर तक एक लोकतांत्रिक प्रणाली है और एक संविधान है हमारे पार्टी का, उस हिसाब से होता है। जब हमारी पूरी कमेटी है, संसदीय कमेटी है, हर जगह कमेटी है, अगर हम ब्लॉक स्तर से देखते हैं, मंडल स्तर से देखते हैं, बूथ लेवल से, अभी ये तो ब्लॉक स्तर की बात कर रहे हैं मैडम, हमारा तो बूथ स्तर और इसके अलावा पेज स्तर पे भी हमारे तो पेज पर है। तो हमारा जो संगठन का विस्तार है उसकी ये कभी होड़ नहीं कर पाएंगे। हम वो पार्टी हैं, जब 2 सांसद वाली पार्टी और इनके नेता हंसा करते थे तो आज वही दो सांसद वाली पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। उसका कारण एक था
कि यहाँ कार्यकर्ता ही सब कुछ होता है। कार्यकर्ता, एक छोटा सा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बनने की हैसियत रखता है, एक छोटा सा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनने की हैसियत रखता है। लेकिन इनके यहाँ तो जब तक वो परिवार का टैग नहीं लगा होगा किसी, तब तक वो कुछ नहीं बन सकता, पार्षद भी नहीं बन सकता। मैडम, आप भले ही आज डिबेट कर रहे हैं, पार्षद का टिकट मांग के देख लीजिए, किसी के बेटा बेटी होंगे तो ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो अभी आपको नॉलेज नहीं है कांग्रेस पार्टी के बारे में, थोड़ा उसमें रहिए और समझिए, इसके बाद में बात करिए। अभी इतना उछल कूद करने की जरूरत नहीं है। शुक्ला जी, देखिए, पार्टी को कहीं ना कहीं यकीन हो चला है क्या कि भाई अब हमें बुलाने पड़ रहे हैं, भाई आइए हमारी पार्टी से जुड़िए, ये हमारा नंबर है, हम लाइव सब कुछ कर रहे हैं और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से काम होगा। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कांग्रेस में बौखलाहट कि भाई अब आपकी पार्टी से कोई खुद से आके जुड़ना नहीं चाहते, आपको बुलाना पड़ रहा है। करना या पूछने की तो आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो कांग्रेस पार्टी की कम से कम प्रदेश में ये हालत नहीं होती। ये बात बिल्कुल सही है। कांग्रेस पार्टी से नए अभी कार्यकर्ताओं का अभाव हो रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये बात बिल्कुल 100% सही है कि लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़ना नहीं चाह रहे हैं। उसके अपने कारण है, उसके कारण मैं प्रदेश नेतृत्व को नहीं मानता, इसके लिए कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व है, क्योंकि वो जनता का जो जनमानस है वो उसको समझ ही नहीं पाते हैं। वो एक अपनी ही एक लिंक पे चलते रहते हैं और पार्टी का नुकसान होता रहता है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि अब कांग्रेस आगे बढ़ के लोगों के पास जा रही, ना कि लोग कांग्रेस में नेता बनने को आ रहे। ठीक, स्पर्श, आपसे क्लोजिंग रिमार्क चाहूंगी क्योंकि ये आप ही की पार्टी का मामला है। सच में आपको नहीं लगता कि अब आपकी पार्टी से लोग जुड़ना नहीं चाहते और आप खुद से कहते हैं कि आइए हमारी पार्टी से जुड़े? क्योंकि ये सवाल मैं शुक्ला जी से भी था, आपसे भी समझना चाहेंगे। नहीं लग रहा है एज ए कैंडिडेट, अगर आपको खुद से बुलाना पड़ रहा है आइए मेरे घर आइए, या तो कोई आना ही नहीं चाह रहा है? पहली बात तो मैं कहूंगी कि मंजरी जी ने की तरह व्यक्तिगत कमेंट करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है, क्योंकि जिस किस्म की निकृष्ट व्यक्तिगत और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल उन्होंने एक दूसरी विपक्ष की पार्टी की प्रवक्ता के लिए किया है, मुझे लगता है वो उनकी पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। पहली बात। दूसरी बात ये मैं कहूंगी कि हाँ, सभी पार्टीज को मेंबरशिप ड्राइव होती है। अभी भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को फर्जीवाड़ा करके मेंबरशिप ड्राइव करनी पड़ी। आपके पास तो सरकार है, आपको तो लोग बहुत प्यार करते हैं, आपको तो आपके नेता को सर आंखों पर बिठा के रखा है, तो इतना फर्जीवाड़ा, फ्रॉड मुझे याद करने की जरूरत नहीं है, न्यूज में सब पड़ा हुआ है, खबरों में सब है। वो क्यों एक आधा गिनवा दीजिए। आपकी तो घर घर में जनता है। तो नहीं, स्पर्श में कह रही हूँ, एक आधा गिनवा दीजिए। मंजरी जी की भी याददाश्त तेज हो जाए, एक बार गिनवा दीजिए। सुनिए, 401 मिनट, मैं अपनी दूसरे सवाल का जवाब दूंगी क्योंकि समय खत्म हो रहा है, क्योंकि वो मुद्दा है। 400 पार की सरकार को, 400 पार का दावा करने वाली सरकार को घोटाले करके भी, इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल में करके भी, वोटर लिस्ट को फर्जीवाड़ा करके भी अगर 240 पे सिमटना पड़ रहा है, तो ये साबित होता है कि कांग्रेस पार्टी का आज भी वही जगह है। वो जगह मेहनत करने की जरूरत सभी को होती है, वोट परसेंटेज में कुछ खास फर्क नहीं है, सिवाय इसके कि आपने जो कालाबाजारी करी है, जो हर जगह आपकी पार्टी के लोग गुंडागर्दी, बलात्कार के आरोपों में मिले, इस किस्म के लोग भी आपने मेंबर बनाए हैं। तो मुझे लगता है हमारे से बेहतर, आपसे बेहतर हमारी ये प्रक्रिया है जो लोकतांत्रिक तरीके से हो रही है। ठीक, आपके लिए 1-2 मिनट में बढ़ाऊंगी जरूर स्पर्श, मैं कहूंगी अपनी टीम से 1-2 मिनट बढ़ाएं, क्योंकि आप मंजरी जी को ये बताना चाह रही हैं कि कौन कौन से घोटाले, बड़े बड़े घोटाले न्यूज में चल रहे हैं और उनको नहीं पता है। लेकिन एक बार मंजरी जी से कुछ वो बोल रही है, प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आपके पास आती हूँ। जी मंजरी जी। नहीं, मैं स्पर्श जी की बात पर ही जवाब दे रही थी कि एक तो वो घोटाले की बात कर रही थी, तो अभी जब ईडी छापे मारती तो कहते हैं अरे ईडी हमको डरा रही है, हमको धमका रही है, ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, और फिर जब घोटाले खुलते हैं तो कहते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो ये तो इनकी पॉलिसी है, दोहरा चरित्र लेकर काम करती हैं। और तीसरा, जिस तरीके से स्पर्श जी अपनी बातों को रखती हैं, तो मुझे लगता है उनको जानकारी का अभाव है। थोड़ा जानकारी और कलेक्ट करके आइए स्पर्श जी, आपको भी पता ही नहीं है कि लेकिन मंजरी जी अभी उनसे एक बार पूछ लेते हैं। स्पर्श जी, तो चलिए ना उस मुद्दे पर आते हैं। एक तो आते हैं आपने जो बड़े बड़े घोटाले गिनवाने थे, एक वो भी आप गिनवा दीजिए। दूसरा, आपसे ये भी जानना चाहूंगी जाते जाते कि आप ये बात कह रही हैं कि इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं बीजेपी के हाथ में है, लगातार ये बात बोल भी रही है, लेकिन देखा जाए तो मजबूत विपक्ष भी तो इसी इलेक्शन कमीशन ने दिया है।
पिछले 3 चुनावों से माननीय राहुल 100 गांधी जी ने- का माननीय आंकड़ा भी राहुल नहीं गांधी छू जी पाई ने जब चुनाव की कांग्रेस। चोरी बातें के बाद- बड़ी बड़ी करते हैं। मंजरी जी, मेरी आ रही है मंजरी जी, आवाज, आ रही है मंजरी जी, आना आ रही है, आपकी आ पार्टी रही में है। दूसरों को आना जी, सुनने का गुण भी जो मैं नहीं बोल है। रही थी आपकी वो मैं पार्टी ये में बोल रही दूसरों थी को कि सुनने का पिछले गुण भी 3 नहीं है। चुनावों थोड़ा से सीख लीजिएगा। कांग्रेस जो है वो 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है। हाँ। और बातें बड़ी बड़ी करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अरे जनता ने आपको नकार दिया, आपने बहुत है। शोषण कर लिया। जनता आपका चेहरा पहचान चुकी ठीक, है, मंजू जी, आपका closing- चाल closing चरित्र, करने दीजिए चेहरा ना एक सब बारी। जान चुकी है जनता। बिल्कुल क्लोजिंग करने दीजिए ना, पूछ लेते हैं क्योंकि देखिए इलेक्शन कमीशन में लगातार इल्जाम लगता है कि विपक्ष कहीं ना कहीं देखा जाए मजबूत इसी इलेक्शन कमीशन के कारण हो पाया है, तभी तो आके आप पार्लियामेंट में आके इतने सारे सवाल दाग पाते हैं। राहुल गांधी अगर आए भी हैं, चाहे वो वायनाड से हटकर या अमेठी से आए हो, अमेठी से हटकर वायनाड में आए हो, आपको कहीं ना कहीं मजबूती तो मिली है, यही इलेक्शन कमीशन के कारण मिली है। अभी इधर आपसे जवाब जानना चाहेंगे जो आप लगातार कह रही हैं कि न्यूज में छप रहे हैं और मैं जी। नहीं, उसको आप बता दीजिए। सबसे पहली बात तो जब हमारे देश की निष्पक्ष संस्था से सवाल किए जाते हैं तो लोकतंत्र, विपक्ष छोड़ दीजिए आप, मैं नागरिक हूं। अगर मैंने किसी को वोट डाला, 16 ऐसे सैकड़ों किस्से लोकसभा चुनाव के हैं, महाराष्ट्र चुनाव के, हरियाणा जो भी चुनाव के, जहां जीते वहां के भी हो सकते हैं, सब जगह हो सकते हैं। स्पर्श जब ये क्लोजिंग सवाल करनी है, उठाए जाते स्पर्श हैं- देखिए मुद्दा मत भटकाइए, आप 2-4 बताइए ना इनके भ्रष्टाचार के मामले आप मैं कह रही यही थी। बता रही हूँ, मैं यही हाँ। बता रही हूँ। हाँ, तो अभी आपने मुझसे क्योंकि इलेक्शन कमीशन का पूछा, तो मैं यही बता रही हूँ, फर्जी वोटर लिस्ट को बनाने की आवश्यकता इन्हें क्यों पड़ी जब आपकी 11 साल की सरकारों ने बहुत झंडे गाड़े थे। तो ठीक। दूसरी बात, घोटालों की बात तो मैं अगर गिनाने बैठूं तो परिवहन घोटाला 1975 आपका का, हर दूसरे दिन अखबार 1971 घोटाले से का भरा चुनाव भरा याद कर हुआ लीजिए। रहता हाँ ना है। जी। मध्य प्रदेश अकेले में जी, जी। हम हर एक घोटाले पर डिबेट करते हैं। नर्सिंग घोटाला, अच्छा ये बता दीजिए, इन सारे अभी घोटालों में सुकमा कांग्रेस ने आवाज में उठाई। आपको मैं बता आपने दूं, कितने बार- ईडी का छापा पड़ा है, कांग्रेस की संपत्ति अटैच कर दी गई है। ईडी पे भी आ जाती हूँ। लेस देन 1% ऑफ द ईडी जो अटैक जो किया है, ठीक रेड है। मारी है पॉलिटिकल अपोनेंट्स पे, उसमें कोर्ट ने फटकार लगाई भारतीय जनता पार्टी को। 1% से कम आप अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं, शर्म नहीं आती आपको? जनता की टैक्सेस ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए, लेकिन बात बात फिर वहीं पे आके अटक जाती है कि अब जाकर याद आया है कि हमको अब कांग्रेस को ये याद आया कि भाई यूथ को जोड़ना है। यहाँ कहीं ना कहीं अब सवाल ये साफ हो चुका है क्योंकि वाकई में युवाओं को मौका दे रही कांग्रेस सत्ता की कुर्सी, या फिर जिस तरह से लगातार बीजेपी इल्जाम लगा रही है कि अब खानदानी विरासतों या फिर वारिसों की थाली में परोसी जा रही थी, तो इसके ऊपर अब गहन चिंतन करते हुए जो कह रहे हैं कि आइए हमारी पार्टी के साथ जुड़िए, कहीं ना कहीं यकीन हो चुका है कि अब हमारी पार्टी को मजबूती की जरूरत है और आपको खास बुलावा दिया जा रहा है। जुड़िए, संगठन को मजबूत कीजिए, और एक विपक्ष मजबूत होना भी बहुत जरूरी होता है किसी भी देश के लिए। इसी के साथ हमारी खास पेशकश मध्य का मंच में फिलहाल इतना ही।